तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं हम एस.टी. जादव बुक के सोल्यूशन में टाइप नंबर 4। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एस.टी. जादव के बुक में जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न का प्रकार दिया गया है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उस सब पर बात कर रहे थे। जैसा कि आपको पता भी होगा, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। जब भी आप वीडियो को देखें तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ही देखें, ताकि आपको क्रमवार सब कुछ दिखे, वरना थोड़ा सा लगेगा कि कहाँ से हम शुरू किए हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए आप प्लेलिस्ट से होकर ही जाकर देखें वीडियो को। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, 3 नंबर टाइप तक बता दिया था। और चैप्टर जो है वो हमारा नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति है। चैप्टर का जो नाम है वो संख्या पद्धति है, ठीक है। संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बेसिक देख रहे थे, जिसमें 3 टाइप के प्रश्नों पर हमने बात कर लिया था। योग पर बात कर लिया था, क्रमागत संख्याओं के योग पर बात किया था, क्रमागत संख्याओं के योग, वर्गों का योग, घनों का योग पर भी बात कर लिया था। साथ ही साथ क्रमागत संख्याओं के जोड़, घटाव और गुणा पर भी बात कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं किस पर, टाइप नंबर 4। 3 तक तो देख लिए, टाइप नंबर आज 4 देखने वाले हैं। और टाइप नंबर 4 में क्या है, लंबी भाग की प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न, भाग की लंबी, जैसे कि आप बुक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, भाग की लंबी प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न। करता उड़ रहा है भाई, खाली उड़ रहा है, नाक में जा रहा है। प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न, इसमें होता क्या है ये हम देखेंगे। और इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, सब टाइप का क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे। और थोड़ी सी मैं आपको ये माफ़ी चाहूँगा कि मुझे लगा कि आप लोगों को अगर प्रत्येक में से एक एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक इस टाइप के भाग की लंबी प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न में 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, 3-4 प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, सब टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। हालांकि इसके पहले 3 नंबर जो टाइप था उसमें मैंने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया है, जो कि आपके 3 नंबर टाइप में दिया गया था। लेकिन उससे पहले नंबर 1 और नंबर 2 जो 2 टाइप का था, उसमें का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कराए थे, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर आप कहें तो करा सकते हैं, लेकिन अब चल दिए हैं 4 नंबर, तो 4, 5, 6 जितने भी आगे आएंगे, सभी टाइप में जितने भी प्रश्न दिए गए सबका सलूशन हम करते चलेंगे। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न में 4 नंबर टाइप में कितने टाइप के प्रश्न हैं इसको हम देख लेते हैं। और प्रश्न हमने लिख लिया है एक पेपर पर, पन्ने पर, ताकि उसमें से लिमिटेड रहे, क्योंकि मोटा बुक रहता है भैया, ऐसे रख के हम करेंगे तो गिर जाएगा, किताब फट जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन को ही उतार लिया है। क्वेश्चन को उतार कर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, आप अपने बुक में भी देखिएगा तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, सोल्यूशन भी दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सोल्यूशन भी देखकर आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझ में और किताब में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, जब हम लिखी हुई चीज़ों को हम बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूरत तो होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि इस टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। जैसे कि आपको कहीं स्क्रीन पर दिख रहा है तो दिखेगा, नहीं तो मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप ज़्यादातर प्रयास कीजिए कि बुक रख के पढ़िएगा, बुक सामने रहेगा तो अच्छी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। इससे पहले कि हम आपको भाग की लंबी प्रक्रिया पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा ये हम आपको बता देते हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, भाग किसी भी संख्या में देते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है, ए से बी में भाग दे रहे हैं तो हमारा क्यू प्राप्त हो रहा है, और शेषफल यहाँ पे आता है तो ये शेषफल हमारा आर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होता है, भाग में नियम क्या होता है कि ये जो इसमें जो हम इससे भाग दिए हैं ना, और रिजल्ट ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है, ये भागफल प्राप्त हुआ है, तो ये होता क्या है वास्तव में, ये दोनों का मल्टीप्लाई और इसका एडिंग, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देते हैं तो फिर वही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। उसको क्या बोलते हैं, भाजक। इंग्लिश में कहें तो डिवीज़र बोलते हैं, डिवीज़र, ठीक है। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, डिवाइडेंड।
डिवाइडेंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, आर से शेषफल, हिंदी में बोलते हैं तो शेषफल बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोलें तो रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, जितना भागफल आ रहा है इसको हम बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं, इसको क्वोशेंट कहते हैं, क्वोशेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वोशेंट। तो यहाँ से हमारा क्या थ्योरम बनता है, अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा यहाँ पे प्राप्त है, इन सब में रिलेशन जो होता है वो हमारा हो जाता है b इज इक्वल टू ए क्यू या ए क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसके लिए यहाँ जो मैंने ये दर्शाया है, इसके लिए अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको अगर हम क्या कर दें, इसको अगर b मान लें, इसको अगर हम a मान लें और ये ज्यों कहते हुए रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसका शर्त, इसके अकॉर्डिंग शर्त हमारा बन जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू, यानी b में q से गुना करेंगे b क्यू और जो ये r को ऐड कर देंगे, वही चीज़ है, केवल आगे पीछे करने का मतलब है। ध्यान रहे कि हमेशा भाज्य बराबर जो होता है भाज्य गुने भागफल जो शेषफल होता है, इसको हिंदी में ऐसा लिख दें तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, भागफल और जोड़ शेषफल करते हैं, ठीक है, ये होता है। और ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, यही फार्मूला हमारा काम आएगा। तो इस टाइप पर अभी प्रश्न बनेगा तुरंत, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो ये समझ गए हैं सब कुछ, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ये रिलेशन भी समझ गए और इसको याद रखिएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया पर आधारित ये प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो अभी हमने रिलेशन आपको बताया क्या, भाज्य बराबर, अभी बताया भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाजक गुने भागफल, इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है, भागफल और जो शेषफल होता है, यही ना होता है। इसी को इंग्लिश में लिखें तो हमने जो रिलेशन आपको बताया, अगर भाज्य को हम मान लेते हैं a तो हमारा क्या हो जाएगा, भाजक को b मान लेते हैं, भागफल को q मान लेते हैं और शेषफल को r मान लेते हैं, तो ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। मानने के ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेकिन रिलेशन इस प्रकार से होगा। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, तो कह रहा है कि 1265 में भाग देना है, तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको भाज्य बोलते हैं। यानी भाज्य के मान कितना दे दिया गया है, 1265 दे दिया गया है, ठीक है, 1265। हमसे पूछ रहा है कि भाग देना कि भागफल 84 होना चाहिए। इसमें भागफल स्पष्ट कह दिया है कि भागफल जो होगा वो कितना होगा, 84 होगा, भागफल कितना होगा, 84 होगा। और शेषफल भी दिया है कि शेषफल कितना होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, उसके बाद नहीं लिखेंगे। ये 5 होगा। तो कह रहा है कि किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें, यानी भाजक पूछा जा रहा है कि कौना संख्या से हम भाग दें, यानी भाजक निकाल दीजिए। तो अभी आप इस फॉर्म पर रख देंगे तो हमारा भाज्य निकल जाएगा। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य के स्थान पर हम लिख देंगे ये वाला 1265, भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक का मान कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 से है भाजक, उस संख्या में 1 से भाग दे रहा है तो 1 से रख देंगे और गुना कर देंगे किसे, भागफल से। तो भागफल कितना है, 84 है, 84 रख देते हैं। और जोड़ शेषफल कर देना है तो शेषफल कितना है, 5 है, 5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इक्वेशन एक बन जाएगा, इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या करेंगे, ये 1265 में से ये 5 इधर घट जाएगा तो 1260 हो जाएगा। 1260 में ये 84 से भाग कर देंगे, बराबर 1 से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब काट देंगे तो 12 सत्ते 84, 12 कम 12, 12 बचे 7, 7 से काटेंगे तो 15 सत्ते 105, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 15 आपका आंसर हो जाएगा। यानी उस संख्या में हम 15 से भाग देंगे, समझ रहे हैं। तो ये उदाहरण का पहला प्रश्न था जिसको मैंने विस्तार से बता दिया। अब हम शॉर्टली बताकर आपको समझा देंगे। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा चीज़ें। अब कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें
कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी घटाने की बात किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस संख्या में कुछ संख्या जो है अधिक हो गई है, तो उसको घटाएंगे कैसे। तो सबसे पहला प्रथम प्रक्रिया होता है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, आप उदाहरण का देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1708 में हमें क्या कर देना है, 1708 में सिंपल 13 से पूरी कोई भाग लग जानी चाहिए घटाने पर। तो 13 से पहले तो हम भाग लगाएंगे सिंपली, तो 13 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 एकम 13, ये बचेगा 4 0, 13 तिया 39 हो जाएगा, बचेगा 1, उसके बाद 18 उतार देंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। अब देखिए कह रहा है कि कौन सी संख्या को घटा दी जाए, कौन सी संख्या घटा दी जाए ताकि हमारा ये पूर्ण रूप से 13 से कट जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे 5 शेषफल बचा है, अगर यहाँ इस संख्या में 5 कम होता तो ये कट नहीं जाता, क्योंकि 5 जब कम होता तो यहाँ 5 कम हो जाता, 18 9 बचकर यहाँ पे क्या बचता, यहाँ पर 13 बच जाता, क्योंकि 5 कम हो जाता तो 18 में से 5 कम हो जाता तो 13 हो जाता। तो यानी इसका मतलब ये है कि अगर जितना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो जितना शेषफल में संख्या आता है उसी संख्या को हम घटा देंगे, वही संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी अगर इस संख्या को इस टोटल में से घटा देंगे तो ये 13 से पूर्ण रूप से विभक्त हो गया, अर्थात आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल आपका शेषफल ही आंसर होगा। तो शेषफल जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये होता है, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो इसमें जब भी आपसे पूछे तो जो शेषफल आएगा वही उत्तर आएगा, घटाने की जब बात कर दिया जाए, ठीक है। चलिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें। अब की बार जोड़ने की बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा जोड़ने की बात किया जा रहा है। कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो 18 से जब विभक्त होने की बात कर रहा है तो भैया हम सबसे पहले 18 से भाग लगाना शुरू करेंगे, किस में, 1560 में। तो 1560 में 18 से भाग लगाएंगे, और इसमें क्या कर रहा है, जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले तो काम है भाग लगा देना है, तो भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा, 18 8 144, 18 8 144 हो जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा, 12 बच गया, इसमें 0 बैठाएंगे। अब कितना बार में जा सकता है, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते नहीं 18 छके 104 हो जाएगा, 18 सत्ते 126 होता है, 18 छके 104। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 104 हो जाएगा, सॉरी 108 होगा ना, 18 छक 8 छक 48, 108 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो 12 में से 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी ओवरऑल शेषफल हमारा क्या बच रहा है, 12। अब कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए ताकि इस ये 18 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो एक ध्यान रखिए कि यहाँ पे 12 बचा है, अगर इसमें 18 से भाग लगाना है तो इसमें कितना और जोड़ दें कि 18 एकम 18 आ जाए कम से कम। तो 12 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यहाँ 18 हो जाता है, और 18 होता है तो 18 एकम 18 बार में ये कट जाता है कि नहीं। तो इसका प्रक्रिया क्या होता है, इसको करने के लिए सिंपली जब शेषफल जो आता है ना उसको हम भाजक में से घटा लेते हैं। तो क्या करते हैं, 18 में से इस शेषफल को घटा लेंगे, बराबर ये 6 आ जाएगा। यही 6 जो होगा इस संख्या को इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से 18 से विभक्त हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से आपका 3 नंबर क्वेश्चन का सलूशन हो जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर पाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से विभाजित होती है। बताएं कि 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्या है जो x को विभाजित कर देगी। तो कर रहा है कि x कोई संख्या है, ठीक है, x कोई संख्या है जिसको 42 पूर्ण रूप से विभक्त कर दे रहा है। तो कह रहा है कि इस 42 से छोटी वह कौन सी संख्या होगी जो इसको फिर विभक्त कर देगी, इससे छोटी। तो इससे वही सभी छोटी संख्याएं होंगी जो इनका क्या होगी, गुणज, इनका जो गुणनखंड होगी। तो 42 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि 42 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विभक्त कर देगी।
अगर जो जो संख्याएं 42 को विभक्त करेंगी, जाहिर सी बात है वो सभी संख्याएं इनको विभक्त कर ही देगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके करने के लिए हम 42 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 से 21 बार में हो जाएगा, फिर काट देंगे 3 से, 3 सत्ते 21, यानी ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। यानी इससे ये हमें निकल कर आ रहा है कि 2 भी जो संख्या है 42 को विभक्त कर देगी, 3 भी 42 को विभक्त, 7 भी 42 को विभक्त, साथ ही साथ और क्या हो जाएगा, साथ ही साथ इन दोनों का गुणनफल भी इन 42 को विभक्त करेंगे। चूंकि इसी का तो अभाज्य गुणनखंड है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं, एक और संख्या आ जाएगी, यानी हम ये तो हो जाएगा, तो ये अलग अलग पार्टिकुलर रूप में 2 भी विभक्त करेगी 42 को, 3 भी विभक्त करेगी, 7 भी विभक्त करेगी, और एक बार ये दोनों का गुणनफल भी विभक्त करेगा, तो 3 गुना का 6 भी विभक्त करेगा, फिर इन दोनों का गुणनफल भी विभक्त करेगा, यानी 7 3 का 21 भी विभक्त करेगा 42 को। तो जाहिर सी बात है जितनी भी संख्याएं विभक्त 42 को करेंगी, वो जाहिर सी बात है कि वो सभी संख्याएं इस x को विभक्त करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो 21 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणनफल भी हो सकता है, 7 दूना 14, तो 14 से तो 42 करता ही है, तो ये सारी संख्याएं हमारा क्या हो जाएगी, x को विभक्त कर देगी। इस प्रकार से हमारा आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये सभी 42 से छोटी संख्याएं ही हैं जो कि इस x को विभक्त कर देंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 नंबर दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल के 5 गुना है, ठीक है, परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। तो सिंपल सी बात है भैया, हम अभी क्या बताए हैं आपको, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। कंसेप्ट को जान लीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल होगा। ठीक है, आपके प्रश्न में ओवरऑल क्या दे दिया गया है, शेषफल दे दिया गया है 30 है। ठीक है, शेषफल कह रहा है कि 30 है, और कंडीशन ऊपर दिया गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है ना भागफल के 5 गुना है, इसको छोड़ देते हैं, परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है। ये भाजक जो है ना इस शेष का 2 गुना है, ये भाजक जो है इस शेष का 2 गुना है। तो शेष का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया, 30 गुना 60 हो जाएगा। कन्फर्म, ये तो मिल गया कि भैया भाजक जो मिल गया वो 60 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अब कंडीशन पढ़ लिए, पहला कि भाजक भागफल के 5 गुना है, ये भाजक जो है ना ये भागफल के 5 गुना है, तो भागफल के 5 गुना है, यानी ये हम कह सकते हैं कि भागफल जो है इस भाजक का 5 भागे होगा, 5 भागे होगा ना, यानी कहने का मतलब ये इसके भागफल के भाजक 5 गुना है, तो जाहिर सी बात है इसका 5 भागे हो जाएगा भागफल, यानी इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो ये हमारा भागफल निकल जाएगा, हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूछ रहा है तो भाज्य क्या है, तो ये भाज्य निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भाज्य निकालेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ओवरऑल 60 गुना 12 अब प्लस हमें क्या कर देना है 30 कर देना, तो यहाँ से भाज्य निकल जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, यानी 720 अब प्लस 30 कर देंगे, ओवरऑल क्या आ जाएगा 750, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता है समझ गए होंगे। चलिए आपके उदाहरण में दिया गया है, मुझे लगता है कि आप उदाहरण से भी समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ी सी भी जहाँ भी आपको दिक्कत हुई होगी आशा करता हूँ कि मैं मदद कर ही दिया हूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ये आपका 4 नंबर टाइप का 6 नंबर क्वेश्चन है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 4 नंबर टाइप का प्रश्न प्रकार, इसका 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि कोई भी संख्या 69 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है भैया, शेषफल आपका शेषफल प्राप्त हो रहा है 45, शेषफल कितना 45 प्राप्त हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर इसी संख्या में 23 से भाग दें तो कितना शेषफल होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या देखना होता है कि पहला जो भाजक है, भाजक 1 जो है, भाजक 1 और ये भाजक 2 में देखेंगे कि ये भाज कर रहा है कि नहीं। ये जो भाजक 2 दिया गया है 23, इस 23 से हम सबसे पहले भाग लगाएंगे इसमें, अगर इसमें भाग लग जाता है
तब शेषफल क्या होगा, तब शेषफल होगा सिंपल इन दोनों का भाग कर देंगे, तब शेषफल क्या होगा, भाजक 2 से भाग दे देंगे किसमें, शेषफल में, जो प्रश्न में शेषफल दिया रहेगा उसमें शेषफल में भाग लगा देंगे। तो भाजक 2 कितना है भैया, 23 है, तो सिंपल सी बात है 23 से भाग कर देंगे जो शेषफल दिया गया है पूरे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में 45 शेषफल दिया गया है, इसमें भाग लगाएंगे कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 46 हो जाएगा, 2 बार में तो कम पड़ के जाएगा ये, तो एक बार में जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा, यानी शेषफल आपका क्या हो जाएगा, अगर 23 से उस संख्या में भाग कर देंगे तो हमारा शेष हो जाएगा 22, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो 4 नंबर टाइप तो समझ गए, 5वां टाइप देखते हैं। इसमें 6 ही क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे होंगे 6 ही क्वेश्चन है। 5वां टाइप देखते हैं, 5वां टाइप क्या कहता है, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इसमें क्या देखना होता है कि पहले भाजक जो दिए है ना, उस पहले भाजक में दूसरे भाजक से भाग करते हैं, अगर वो कट जाता है तो सही है, नहीं कटता है तो गड़बड़ है, यानी नहीं कटता है तो उसका असंभव हो जाता है। लेकिन अगर कट जाए तो हम सिंपल तरीका ये होता है कि अगर कट जाता है पहले भाजक दूसरे भाजक से, तो हम क्या करते हैं, दूसरे भाजक से उस शेषफल में भाग लगा देते हैं, और उस भाग लगाने के वस्तुतः जो भी हमारा रिजल्ट आता है वही शेषफल बन जाता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम, आपका 4 हो गया, 5वां टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 5, ऐसे नहीं है ना जी, ऐसे ना, ये 5वां नंबर टाइप देखते हैं और इसमें 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर टाइप कहता है गुना और भाग पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में 15 से गुना करने पर, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसमें अंक केवल 5 5 5 5 5 ही आएगा, वह संख्या छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं वो छोटी से छोटी संख्या x है, जिसमें अगर हम 15 से गुना कर देते हैं तो वो संख्या जो प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, 5 5 5 5, मतलब केवल 5 ही 5 प्राप्त हो रही है, यानी अनंत तक ये 5 ही 5 प्राप्त हो रही है। तो कह रहा है कि वो संख्या क्या है, तो हम संख्या मान लिया x, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 5 5 5 जितना हो रखिए, और बटा में ये आ जाएगा 15, कटा देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, 10 बचेगा, फिर ये वाला 5 उतर जाएगा तो 105 हो जाएगा, तो 15 सत्ते 105, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो है वो 37 है। ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 37 हो जाएगी। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है और आंसर आपका इसी टाइप से हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन करता है, देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभक्त हो जाए। चलिए, इसमें थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, इसके पहले कुछ और था, अब की बार थोड़ा सा और है। सिंपल क्या करेंगे, 18 से बोला है ना, तो 18 से भाग लगा देंगे, और किस में 1597 बोल रहा है, तो 1597 में हम 18 से भाग लगा देंगे, तो 18 9 162 हो जाता है, 18 8 144, यानी हम क्या करेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसमें 7 उतार देंगे, 18 से करेंगे तो फिर 18 8 144 हो जाएगा, इसके करीब में जा सकता है, 7 में से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 होगा, 5 में से 4 गया 1 होगा, हमारा शेषफल क्या बच गया 13 बच गया। अब हमें कह रहा है कि इससे छोटी संख्या होनी चाहिए, 1597 से छोटी संख्या होनी चाहिए जो 18 से विभक्त हो जाए। तो हम इसको विभक्त करने का 2 तरीका हो सकता है यहाँ पे। पहला तरीका तो इसमें से इसको घटा देंगे और जो घटाव आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, तो वो हमारा पहली संख्या हो जाएगी जो विभक्त हो जाए, लेकिन वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कुछ हो जाएगा मान इससे अधिक, लेकिन इससे अधिक नहीं बोल रहा है, इससे छोटा बोल रहा है, तो छोटा बोल रहा है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें से इसी छोटी से छोटी संख्या 13 को घटा देंगे, यानी इस भाज्य में से इस शेषफल को घटा देंगे तो ये 18 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको घटा देते हैं, 1597 में से सिंपल घटा देंगे 13, तो 13 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 1584 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, 1584 आपका आंसर हो। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसी टाइप से 3 नंबर भी होगा कहीं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बता देनी है जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पहले हमें बताइए क्या होता है,
तो जब भी छोटी सी छोटी संख्या किसी भी कितना भी अंक का पूछे तो हम सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्या बच जाती है उसको हम 0 बैठा देते हैं। तो टोटल अंक देखने हैं 1 2 3 4, टोटल कितने अंक हुए 4 अंक हुए। अब इस संख्या में हमें कितना से भाग देना है 147 से, 147 से भाग देना है ताकि हमें पता चले 147 से जो पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। इससे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी है ना है चलो छोटी से छोटी। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 147 से करेंगे तो ये 9 बार में जा सकता है, 9 से ऐसा करते हैं 100 है तो 1008 से करते हैं, 8 से जा सकता है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 14 अट्ठे 100 नहीं जाएगा, 7 से कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 14 सत्ते 98 और 4 8 4 12 112, ये भी अधिक हो जाएगा। 6 से करते हैं तो 6 से हो जाएगा तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा और 14 छक 84 और 84 को और 4 को कितना हो जाएगा 88, यानी हम लिख सकते हैं 882। ठीक है, अब इसको घटा देंगे 10 में तो जो 2 जाएगा 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 118 बच गया। अब हमें क्या करना है कि छोटी सी छोटी संख्या करना है ना, तो छोटी सी छोटी संख्या निकालनी है तो इसमें हम क्या करेंगे सिंपल इसमें से इसको घटा लेंगे, जो घटाव आएगा उस घटाव को इसमें हम जोड़ देंगे। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे ये 147 में से घटा लेते हैं 118, तो ये बच जाएगा 17 में से 8 गया 9, यहाँ 3 में से 1 गया 2, यानी 29 होगा। इस 29 को हम क्या कर देते हैं 1000 में जोड़ देते हैं, 1000 में 29 जोड़ देंगे तो ये 1029 यानी 1029 आपका आंसर हो जाएगा। इसका तरीका यही होता है। समझ रहे हैं? चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या टाइप का। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 105 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, मतलब पूरी विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उसमें हमेशा 9 का प्रयोग करते हैं, जितनी बार पूछेगा उतनी बार 9 हम लिख देंगे। और ये किससे विभाजित होना चाहिए 105 से, तो 105 से भाग लगा देंगे और हमारा भाग लगा कर देखते हैं 105 से जाएगा तो 9 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 45 यानी 945, 945 बार 945 हो जाएगा 9 बार में। तो ये हो जाएगा कितना 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 4 गया 5 और ये खत्म। अब उतर जाएगा ये 9, फिर कितना जाएगा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 5 से करेंगे तो 525 आ जाएगा 525। इसको करेंगे 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 24 हो जाएगा। फिर ये वाला 9 बचा हुआ है हमारे पास, 9 कर देंगे, 2 से करेंगे तो कितना 200, 5 दूना 210 यानी 210 ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यानी 39 हो गया। अब करा ये बड़ी सी बड़ी संख्या इसमें ज्ञात करनी है, तो भैया बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसी में से केवल इसको घटा देते हैं। जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या का है तो भाज्य में से ही इस शेषफल को घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे तो इसको हम क्या करेंगे 9 9 9 9 5 बार है 2 2 4 5 बार, इसमें से 39 घटा देंगे, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा 9 9 0, 9 में से 3 जाएगा 6, ये 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 99,960 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये कितना नंबर 5 नंबर शायद क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाँ ये 4 नंबर क्वेश्चन था और 5 नंबर ये 4 नंबर था, 5 नंबर अब देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कर देना है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं दोनों संख्या एक x है एक y है, दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 845, यही ना दिया है 845 है। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं बड़ी संख्या ये वाली है, छोटी संख्या ये वाली, ठीक है, ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर प्राप्त क्या हो रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहा है तो प्राप्त क्या हो रहा है 5। तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ हम क्या कर देंगे x बराबर क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, x बराबर 5y हो जाएगा, इसमें हम मान रख देंगे, x का मान रख देंगे, तो x का मान इसमें रखेंगे तो x बराबर हम 5y का प्रयोग कर सकते हैं इंटू ये पहले से y है इज इक्वल टू 845 हम कर देंगे। ठीक है, जिस तरह से शर्त दे रहा है उसी शर्त से हम चलेंगे।
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं 845, अब बटा में 5 कर देंगे, ये कट जाएगा तो 5 से 1 हम 5 3 34 5 छक्के 30 4 45 5 9 45 169 हो जाएगा। इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो ये आपका 13 आंसर हो जाएगा किसका, y यानी छोटी संख्या का मान निकल गया। अब बड़ी संख्या का मान हमने x माना था तो हम क्या माने हैं, चूंकि यहाँ पे x बराबर 5y है तो x बराबर 5y का मान रख देना है सिंपल। तो ये हमारा 5 हो जाएगा, y का वैल्यू हमने निकाल दिया है 13, तो 13 से गुणा कर देना है, तो 13 पचे 65 हो जाएगा आपका क्या, 13 पचे 65 हो जाएगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। कोई दिक्कत। तो ये हमने आज ख़त्म कर दिया आपका 2 टाइप, यानी 2 टाइप को हमने आज ख़त्म कर दिया है, 4 नंबर 5 नंबर, यानी टोटल देखा जाए तो आज 5 टाइप तक हम लोगों ने देख लिया है। अब जितने भी प्रश्न बनेंगे सब ध्यान में रखिएगा टाइप, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में हमारा इसका उपयोग होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। 6 नंबर टाइप, 7 नंबर टाइप, 8 नंबर टाइप, जितना भी टाइप है सबको हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे। बट आज के वीडियो में इतना ही करने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।